नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में हम देख रहे हैं रचना और रचनाकार। रचना और रचनाकार से आज तक जितने भी क्वेश्चन बने हैं हिंदी से रिलेटेड, चाहे किसी भी एग्ज़ाम में, सारे क्वेश्चन मैं एक साथ लाई हूँ। इसमें 3-4 वीडियो हो चुके हैं और इसमें काफ़ी क्वेश्चन हैं। मैं कंटिन्यू लाती रहूँगी और ऐसे ही वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और लाइक करें, शेयर करें। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 तक इसके पहले वीडियो में हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 85, प्राकृत पैगलम के रचयिता हैं कौन है? हेमंत, स्वयंभू, वंशीधर, विद्यापति। कौन है? प्राकृतिक पैगलम के रचयिता हैं हेमंत चंद। प्राकृतिक पैगलम के रचयिता कौन हैं? हेमंत चंद। ऑप्शन नंबर ए राइट है। व्याख्या देखेंगे। कतिपय आचार्यों के ग्रंथों का विलोडन मतलब चुराने के अर्थ में, विलोडन मतलब चुराने के अर्थ में करके कई हजार शब्द संग्रहित किए गए हैं। इनमें वररुचि, हेमंत, स्वयंभू, हरदेव, विद्यापति, सरहपा तथा संग्रहित उद्धरणों के संपत्ति ग्रंथ तथा व्याकरण में प्रमुख प्राकृतिक पैगलम तथा विसलिका प्राकृतिक भाषाओं का व्याकरण प्रमुख है। प्राकृतिक पैगलम तथा छंदानुशासन के रचयिता हेमंत हैं। कौन है? हेमंत जी। किसके रचयिता? प्राकृतिक पैगलम तथा छंदानुशासन के हेमंत हैं। वंशीधर ने इस पर टीका लिखा है। प्राकृतिक पैगलम में संग्रहित अपभ्रंश कविताओं की भाषा को अवहट्ट कहा गया है। किसकी भाषा को? प्राकृतिक पैगलम की। प्राकृतिक पैगलम किसी एक काल की रचना नहीं है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने के मतानुसार इसमें संकलित पदों का रचना काल 1900 ईस्वी है। कब का है? 1900 ईस्वी लेकर 1914 तक से है। 900 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक का है। ब्रज भाषा पर कार्य करने वाले विद्वानों ने इसे ब्रज भाषा का माना है, किंतु डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने के अनुसार इसमें अवधी, भोजपुरी, मैथिली और बांग्ला के प्राचीनतम रूप भी मिलते हैं। किसके अनुसार? उदय नारायण के अनुसार, तिवारी के अनुसार। और अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 86, ज्ञानबोध किसकी रचना है? ज्ञानबोध किसकी रचना है? सुंदरदास, मलूकदास, रज्जब जी या इनमें से कोई नहीं। तो किसकी है? ज्ञानबोध है मलूकदास जी की। ऑप्शन नंबर बी। ज्ञानबोध मलूकदास की रचना है। मलूकदास के अन्य प्रमाणिक ग्रंथ हैं रतन खान, भक्तवक्षावली, भक्ति विवेक, ज्ञान रोची, 12 खड़ी, राम अवतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित, विभूति, सुख सागर तथा स्फुट पद इत्यादि हैं। किसके?
मलुकदास जी के। आगे देखेंगे 87 क्वेश्चन, भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? मलुकदास की, सुंदरदास की, या नामवर नाभादास की, या दादू दयाल की? किसकी है? भक्ति विवेक। अभी हमने ऊपर भी देखा है कुछ व्याख्याएं। तो भक्ति विवेक जो है ये मलुकदास की रचना है। किसकी है? मलुकदास की रचना है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 88, बुद्ध चरित्र के रचनाकार की इनमें से एक और प्रकृति है, वह है क्या? मुद्रा राक्षस, हनुमान अष्टक, प्रतिज्ञा, योगंधरायण, या सौंदरानंद? कौन सा है? डी। ऑप्शन नंबर डी जो है सौंदरानंदन, ये बुद्ध चरित्र के रचनाकार की इनमें से एक कृति जो मानी जाएगी वो ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्याख्या देख लेते हैं पहले। बुद्ध चरित्र महाकवि अश्वघोष की कवित्व कीर्ति का आधार स्तंभ है। 28 सर्गों में विचरित इस महाकाव्य के द्वितीय से लेकर त्रयोदश सर्ग तक तथा प्रथम एवं चतुर्थ सर्ग के कुछ अंश ही मिलते हैं। बुद्ध चरित्र के अलावा अश्वघोष चरित्र अन्य रचनाएं हैं। सौंदर्यानंद, सारीपुत्र प्रकरण तथा राष्ट्रपाल 2 रूप हैं। इसके अतिरिक्त अश्वघोष का जातक की शैली पर लिखित कल्याण कल्पना मंडित कथाओं का संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 89, भाषा हनुमानाष्टक के रचयिता कौन हैं? रामानंद, प्राणचंद चौहान, तुलसीदास, हृदयराम? कौन है? ऑप्शन नंबर डी हृदयराम। भाषा हनुमानाष्टक के रचयिता हृदयराम हैं। प्राणचंद चौहान ने रामायण महानाटक की रचना की है। रामानंद आकाश धर्मा गुरु कहे जाते हैं। कौन? रामानंद जी। क्या कहे जाते हैं? आकाश धर्मा गुरु। इन्होंने सभी जाति धर्म के लोगों को अपना शिष्य बनाकर एक धार्मिक रूढ़ि का खंडन किया। सगुण भक्ति काव्यधारा में रामाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि के रूप में तुलसीदास जाने जाते हैं। तुलसीदास के गुरु नरहरिया नंद थे। कौन थे? नरहरिया नंद। क्वेश्चन नंबर 90, रामायण महानाटक के लेखक हैं। रामायण महानाटक के लेखक हैं प्राणचंद चौहान, केशव दास, हृदयराम, अग्रदास। तो कौन हो सकता है? रामायण महानाटक है तो रामायण सबकी क्या है? प्राण है। क्या है? प्राण है। तो इसके रचयिता कौन होंगे या लेखक कौन होंगे? तो प्राणचंद चौहान। ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 91, प्रवासी के गीत के रचनाकार हैं। कौन हैं? नरेंद्र शर्मा, हरिवंश राय बच्चन, भगवती चरण वर्मा, हरि कृष्ण प्रेमी। प्रवासी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उसी से हम ट्रिक लगा सकते हैं। तो प्रवास कौन करता है? वो भी क्या करते हैं? यहाँ से वहाँ प्रवास करते रहते हैं। तो प्रवास के गीत के रचनाकार कौन होंगे? नरेंद्र शर्मा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पहले व्याख्या देख लेते हैं। नरेंद्र शर्मा के प्रमुख कविता संग्रह हैं प्रवासी के गीत, मिट्टी और फूल, अग्निशय, प्यासा, निर्झर, मुट्ठीबंद, रहस्य, मनोकामनी, द्रौपदी, उत्तरजय, सुवर्णा। इनके प्रबंध काव्य हैं। कैसे काव्य हैं? प्रबंध काव्य हैं।
क्वेश्चन नंबर 92, औरत की बोली कृति के रचनाकार हैं। कौन हैं? महुआ माझी, गीता श्री, मैत्रेयी पुष्पा या अलका सरावगी। तो कौन हो सकता है? औरत की बोली, औरत की बोली औरत की जैसे ही कोई होगा, तो गीता श्री जी जो हैं ये औरत की बोली की रचनाकार हैं। अगला व्याख्या देखेंगे। औरत की बोली कृति की रचनाकार गीता श्री हैं। इनकी अन्य रचनाएं कहानी संग्रह, प्रार्थना के बाहर, कविता जिनका कहा हका, स्त्री विसर्ग, स्त्री आकांक्षा के मानचित्र, शोध, सपनों की मंडी, आदिवासी लड़कियों की तस्करी पर आधारित देहराग आदिवासियों की गोदना कला पर एक सचरित्र शोध पुस्तक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 93, मनोकामना मनबोध मास्टर की डायरी, मनबोध मास्टर की डायरी के लेखक हैं। कौन हैं? ए. आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी. विवेकी राय, सी. राहुल संकृत्यायन, डी. अमृत राय। कौन हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 93 ऑप्शन नंबर बी विवेकी राय। मनबोध मास्टर की डायरी के लेखक हैं विवेकी राय। जिसके अंदर विवेक होगा वही मन में बोध करेगा, उसे ही मन में बोध होगा और वही मास्टर कहलाएगा। तो मनबोध मास्टर की डायरी के रचनाकार कौन होंगे? विवेकी राय। क्वेश्चन नंबर व्याख्या देखेंगे। विवेकी राय गवई मतलब गांव के रंग में रंगे हुए सहज और आस्तिक रचनाकार हैं। उन्होंने अनेक विधानों में रचना की। वे एक साथ ही कवि, कथाकार, निबंधकार और रिपोर्टाजक लेखक भी हैं। मनोबल मास्टर की डायरी डॉक्टर विवेकी राय की रचना है। क्वेश्चन नंबर 94, स्नेह लीला के रचयिता हैं। स्नेह लीला किसकी है? रैदास की है, पीपा की है, विष्णुदास की है या बेनी जी की है? किसकी हो सकती है? स्नेह लीला। तो हमारे विष्णु जी जो हैं ये सबको स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, तो स्नेह लीला प्रेम की लीला करने वाले हमारे विष्णु जी हैं। तो विष्णुदास जो हैं यही हो सकते हैं स्नेह लीला के रचयिता विष्णुदास। हम ट्रिक के साथ देखेंगे जिससे हमें याद ज़्यादा दिन रहे। ट्रिक के साथ याद करने से हम क्वेश्चन देख करके वो ट्रिक हमें याद आ जाती है और हम उसका ऑप्शन पकड़ पाते हैं। व्याख्या देखेंगे। स्नेह लीला के रचयिता विष्णुदास हैं। महाभारत तथा कथा और स्वर्गारोहण भी इन्हीं की रचनाएं हैं। किसकी? विष्णुदास की। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। विष्णुदास के कृष्ण लीला संबंधी 2 काव्य उपलब्ध हुए हैं, रुक्मिणी मंगल तथा स्नेह लीला। अगला, स्नेह लीला में कृष्ण को अपना ब्रज संबंधी बाल्यकाल स्मरण आता है और वह उद्धव को गोपियों के लिए संदेश देकर ब्रज भेजते हैं। अगला, रुक्मिणी मंगल में कृष्ण रुक्मिणी विवाह की कथा है। विष्णुदास के ये दोनों काव्य कृष्ण एवं राम काव्यों के प्रेरक हैं। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी की ने नहीं लिखी? अशोक के फूल, कबीर, नया साहित्य, कुटज। तो कुटज भी है, अशोक के फूल भी है, कबीर भी है, लेकिन नया साहित्य जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की
नहीं है, बल्कि किसकी है? नया साहित्य के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी नहीं हैं, जबकि अशोक के फूल, कबीर और पुटज इन्हीं की रचनाएं हैं। अन्य तथ्य देख लीजिए। नया साहित्य भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा संचालित मासिक पत्रिका है। इसका प्रगतिशील साहित्य की रचना और प्रचार में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। क्वेश्चन नंबर 96, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास इसमें से किसके द्वारा लिखा गया है? क्या? हिंदी साहित्य का आधा इतिहास डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, डॉक्टर सुमन राजे, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर ममता कालिया। तो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास जो है सुमन जी का है, क्योंकि कभी हम आधा फूल, सुमन मतलब फूल, आधे फूल का उपयोग नहीं करते हैं। किसका उपयोग नहीं करते हैं? आधे फूल का उपयोग नहीं करते हैं। तो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसका रहेगा? सुमन जी का, सुमन राजे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखने से पहले हम थोड़ी सी व्याख्या देखेंगे। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास डॉक्टर सुमन राजे द्वारा लिखी गई है पुस्तक है। डॉक्टर सुमन राजे द्वारा लिखी अन्य पुस्तकें हैं कविता, सपना और लाश, घर, चौथा सप्तक, उगे हुए, हाथों के फूल, यात्रा देश, 21वीं सदी का गीत, आलोचना एवं साहित्य इतिहास, संरचना और स्वरूप, काव्य स्वरूप, संरचना, उद्भव और विकास, नाट्य शिल्प, रचना की काव्यशाला आदि। क्वेश्चन नंबर 97, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं। कौन हैं? नामवर सिंह, दूधनाथ सिंह, सोमन राजे, बच्चन सिंह। तो बड़े लोग जो हैं दूसरा कार्य जल्दी नहीं करते हैं, लेकिन बच्चे लोग आसानी से एक कार्य के बाद दूसरा कार्य कर लेते हैं। इस तरह से हम ट्रिक लगाकर याद कर सकते हैं। तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के ग्रंथ के लेखक कौन हो जाएंगे? बच्चन सिंह। व्याख्या देखेंगे। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास हिंदी के मूर्धन्य आलोचक एवं चिंतन डॉक्टर बच्चन सिंह की महत्वपूर्ण पुस्तक है। इन्होंने आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा है। आधुनिक काल का आरंभ 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम से मानते हुए इस काव्य का उपविभाजन नवजागरण युग, स्वच्छंदतावाद युग तथा उत्तर स्वच्छंदतावाद युग के नाम से किया गया है। उत्तर स्वच्छंदतावाद युग के अंतर्गत प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता और उत्तर आधुनिकतावाद का विवेचन मिलता है। अन्य तथ्य हैं। महत्वपूर्ण तथ्य डॉक्टर बच्चन सिंह की अन्य कृतियाँ हैं। बिहारी का नया मूल्यांकन, क्रांतिकारी कवि, निराला, आलोचक और आलोचना, रीतकालीन कवियों की प्रेम व्यंजना, समकालीन साहित्य और आलोचना की चुनौती, हिंदी नाटक हिंदी आलोचना के बीज शब्द। क्वेश्चन नंबर 98, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। कौन है? फ्रेंच E.K. मैक्समूलर, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन या रामचंद्र शुक्ल। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर किसकी है? फ्रेंच E.K. की है। किसकी है? ऑप्शन नंबर ए राइट है, फ्रेंच
ई के। अगला क्वेश्चन आगे व्याख्या देखेंगे। अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक फ्रैंक हैं, ई के हैं। भारत में यह सन 1920 में कलकत्ता एसोसिएशन प्रेस द्वारा प्रकाशित की गई थी। यह अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 99। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं, कौन हैं? मौलवी करीमुद्दीन, बी एफ.ई. के, सी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन या डी एडविन ग्रीव्स। कौन है? ऑप्शन नंबर डी राइट है, एडविन ग्रीव्स। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक एडविन ग्रीव्स हैं। इसका प्रकाशन 1918 में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 100। आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 100। आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? ए लल्लूलाल, बी मुंशी सदा सुखलाल, सी सदल मिश्र, डी सितारे हिंद। तो किसका है? ऑप्शन नंबर डी राइट है, सितारे हिंद। आलसियों का कोड़ा। व्याख्या देखेंगे। आलसियों का कोड़ा के रचनाकार राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं राजा भोज का सपना, वीर सिंह का वृत्तांत, भूगोल हस्तामल, वामाम मनोरंजन, मानव धर्म सार, उपनिषद सार, योग वशिष्ठ आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 101। चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? ए गुरु गोविंद सिंह, बी अर्जुन सिंह, सी रामदास, डी अंगद। किसकी हो सकती है? ऑप्शन नंबर ए चंडी चरित्र गुरु गोविंद सिंह की रचना है। व्याख्या देखेंगे। चंडी चरित्र गुरु गोविंद सिंह की विशिष्ट साहित्यिक रचना है। इनकी रचनाओं का संग्रह का नाम दशम ग्रंथ। इसमें 16 रचनाएं हैं, संकलित हैं। इनकी शैली ओजस्विनी है। गुरुजी की रचनाओं में वीर रस प्रधान हैं। क्वेश्चन नंबर 102। कबीर के बीजक पर रची गई त्रिज्या टीका किसकी है? पुनरादास की है, पूरन दास की है, जगजीवन दास की है, भगवान दास की है या पलटू साहब की है? किसकी है? ऑप्शन नंबर ए पूरन दास की है। हमारे कबीर दास जी पुराने हैं, उनके ऊपर त्रिज्या टीका लिखने वाले भी पूरन दास जी हैं। व्याख्या देखेंगे। पूरन दास अमर साहब के शिष्य सुखलाल साहब के शिष्य थे। उन्होंने वैराग्य शतक नामक ग्रंथ की रचना की। तत्पश्चात उन्होंने निर्णय सार और बीजक की त्रिज्या टीका की रचना की। क्वेश्चन नंबर 103। बिहारी सतसई की टीका लाल चंद्रिका नाम से किसने की? जगन्नाथ दास रत्नाकर, अंबिका दत्त व्यास, सुरती मिश्र या लल्लू लाल। तो किसकी है? बिहारी की सतसई की टीका जो है लाल चंद्रिका वो लल्लू लाल जी की है। लाल चंद्रिका लल्लू लाल जी लिख सकते हैं। व्याख्या देखेंगे। बिहारी सतसई की टीका लाल चंद्रिका लल्लू लाल की रचना की है, पर इसका उल्लेख छत्र प्रकाश लाल के विवरण में भी है। साथ ही इसके रचयिता और अन्य कवि लाल की भी कल्पना कर ली गई है।
क्वेश्चन नंबर 104, कालिदास हजारा की रचना की किसने की? भारतेंदु ने, घनानंद ने, चिंतामणि ने या कालिदास ने? किसने की है? कालिदास हजारा कालिदास ने की है। कालिदास हजारा की रचना कालिदास ने की है। ये हजारा है तो कालिदास हजारा कालिदास ही कर सकते हैं। व्याख्या देखेंगे। रीतकालीन कवि कालिदास ने कालिदास हजारा की रचना की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सुंदरी तिलक में रीतकालीन कवियों का संकलन किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। व्याख्या देख लेते हैं पहले। महत्वपूर्ण तथ्य, कालिदास का पूरा नाम कालिदास त्रिवेदी था। कहा जाता है कि वह जम्मू नरेश जोगजीत सिंह के यहाँ रहते थे, जिनके लिए संवत 1749 में उन्होंने वर वधू विनोद की रचना की यह नायिका भेद और नखशिख वर्णन की पुस्तक है। 32 कवियों की इनकी एक छोटी सी पुस्तक है, जजीरा बंद भी है। किसकी? कबीरदास की। क्वेश्चन नंबर 105, श्रृंगार लीला के रचयिता कौन हैं? देव हैं, रत्नाकर हैं, चिंतामणि हैं या द्विजदेव हैं? तो क्वेश्चन नंबर 105 के ऑप्शन नंबर डी राइट है, द्विजदेव। श्रृंगार लीला के रचयिता हैं द्विजदेव जी। व्याख्या देखेंगे। द्विजदेव के 3 ग्रंथों की रचना की जाती है। श्रृंगार लीला, श्रृंगार बत्तीसी और श्रृंगार चालीसी। रामचंद्र शुक्ल आदि ने तीसरे ग्रंथ को स्वतंत्र मानकर 2 ही ग्रंथ मानते हैं। श्रृंगार लीला की सौरभ नामक टीका महाराज प्रताप नारायण सिंह ने लिखी है। द्विजदेव के काव्यगुरु बलदेव सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 106, हालात ए कन्हैया किसकी रचना है? पूरन भगत, विद्यापति, अमीर खुसरो या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी राइट है, अमीर खुसरो। हालात ए कन्हैया अमीर खुसरो की रचना है। इसके द्वारा नज़रअंदाज हिंदी नामक के एक और ग्रंथ की रचना का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 107, हिंदी नवरत्न के लेखक हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, प्रताप नारायण मिश्र, इनमें से कोई नहीं? कौन है? मिश्र बंधु जी जो हैं ये हिंदी नवरत्न के रचनाकार हैं। व्याख्या देखेंगे। हिंदी भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से 20वीं सदी का प्रथम चरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस काल में जिन विद्वानों ने सक्रिय भूमिका निभाई उनमें मिश्र बंधु, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र हैं का नाम सर्वोपरि है। हिंदी नवरत्न तथा मिश्र बंधु विनोद तीनों भाग 1913 मिश्र बंधुओं की रचना है। महत्वपूर्ण तथ्य, हिंदी नवरत्न समालोचनात्मक ग्रंथ है जिसमें 9 कवियों को स्थान दिया गया है। स्वामी तुलसीदास, सूरदास महाकवि, देवदत्त देव महाकवि, बिहारी लाल त्रिपाठी बंधु भूषण और मतिराम महाकवि के केशवदास, कबीरदास, चंद्रवरदाई और भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 108, हिंदी नवरत्न एक आलोचनात्मक कृति है जिसके आलोचक रचनाकार हैं शिव सिंह सरोज, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल या श्याम सुंदर दास? तो कौन है? ऑप्शन नंबर बी राइट है, मिश्र बंधु। हिंदी नवरत्न एवं आलोचना कृति है जिसके आलोचक या रचनाकार हैं। कौन है? मिश्र बंधु जी हैं। क्वेश्चन नंबर 109, माधव विशाल के रचनाकार
हैं। कौन हैं? लल्लू लाल जी हैं, सदल मिश्र जी हैं, राम प्रसाद निरंजनी हैं या सदासुख लाल जी हैं। माधव विलास लल्लू लाल, माधव विलास लल्लू लाल। और व्याख्या देखेंगे। माधव विलास 1817 के रचनाकार लल्लू लाल हैं। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं सिंहासन 32 1801, बैताल 25 1801, माधोनल 1801, शकुंतला 1801, प्रेम सागर कर इत्यादि। आगे देखेंगे महत्वपूर्ण। सदल मिश्र ने चंद्रावती तीत अथवा नासिकेतोपाख्यान को संस्कृत से खड़ी बोली में अनुदित किया है। राम प्रसाद निरंजनी ने योग वासिष्ठ एवं सदासुखलाल ने सुख सागर की रचना की। 1910 बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता हैं काशीनाथ खत्री, बिहारी राघव चरण गोस्वामी, पंडित अंबिका दत्त व्यास। तो बिहार नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन हुए हैं? ऑप्शन नंबर डी, पंडित अंबिका दत्त व्यास। व्याख्या देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पंडित अंबिका दत्त व्यास 1858 से 1900 को ब्रज भाषा में का अच्छा कवि माना है। इन्होंने बिहारी ही के दोहों के भाव को विस्तृत करने के लिए कुंडलिया छंद में बिहार नामक एक बड़ा काव्य ग्रंथ लिखा है। क्वेश्चन नंबर 111। मोची राम तथा पटकथा के लेखक हैं। कौन है? चंद्रकांत देवताले, धूमिल या बलदेव भारतवेशी या इनमें से कोई नहीं। तो कौन होगा? मोचीराम था पटकथा के रचनाकार। ऑप्शन नंबर बी राइट है, धूमिल। व्याख्या देखेंगे। मोचीराम तथा पटकथा सुदामा पांडे धूमिल की कविताएं हैं। इनकी अन्य कविताएं मैंने घुटने से कहा, हरित क्रांति, उसके बारे में कुछ सूचनाएं, हर तरफ धुआं, रोटी और संसद, भेंट और गांव घर में वापसी आदि, संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे पांडे इनकी अन्य कविताएं हैं। मैंने घुटने से कहा, हरित क्रांति, उसके बारे में कुछ सूचनाएं, हर तरफ धुआं है, रोटी और संसद, भेंट गांव घर में वापसी, आज संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र इनके कविता संग्रह हैं। अगला पेज देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 111। मोची राम तथा पटकथा के लेखक हैं। चंद्रकांत देवताले, धूमिल, बलदेव शिवंशी, इनमें से कोई नहीं। तो कौन है? ऑप्शन नंबर बी, धूमिल। अगला देखेंगे। मोची राम तथा पटकथा सुदामा पांडे धूमिल की कविताएं हैं। इनकी अन्य कविताएं हैं। मैंने घुटने से कहा, हरित क्रांति, उसके बारे में कुछ सूचनाएं, हर तरफ धुआं है, रोटी और संसद के भेंट गांव घर में इत्यादि। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 112। संसद से सड़क तक के रचनाकार हैं। मुक्तिबोध धूमिल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, लीलाधर जगुड़ी। कौन है? ऑप्शन नंबर बी, धूमिल जी हैं। संसद से सड़क तक किसकी है? सड़क क्या होती है? धूमिल हो जाती है। तो संसद से सड़क तक
किसकी रचना रहेगी? धूमिल की। और क्वेश्चन नंबर 113, धूमिल की रचनाएं संसद से सड़क तक, वह कल सुनना मुझे, शहद अब भी संभावना है, वह एक पतंग अनंत में, प्रस्थान, वह प्रसाद पर्व। ऑप्शन नंबर डी, चाँद का मुँह टेढ़ा है वह एक साहित्य की डायरी। क्वेश्चन नंबर 113 ऑप्शन नंबर ए राइट है, संसद से सड़क तक, वह कल सुनना मुझे, ये दोनों किसकी है? धूमिल जी के है। क्वेश्चन नंबर 114, यह विकल्प छांटिए जिनमें सही गोटी लगे। यह विकल्प छांटिए, वह विकल्प छांटिए जिसमें खड़ी बोली के महाकाव्यों का नाम हो। ए रामचरितमानस, विजल देवरासो, पद्मावत, लहर, दीपशिखा, भारत भारती, चंद्र, पद्मावत। कौन सी है? डी, साकेत कामायनी। कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी राइट है, साकेत कामायनी। क्वेश्चन व्याख्या देखेंगे। उपाध्याय अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध रचित प्रति ऑप्शन नंबर डी राइट है, साकेत कामायनी और प्रिय प्रवास। क्वेश्चन नंबर 114 का ऑप्शन नंबर डी राइट है। व्याख्या देखेंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध रचित प्रिय प्रवास 1914, मैथिली शरण गुप्त रचित साकेत 1913 था, कामायनी 1935, जयशंकर प्रसाद 1935 जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। क्वेश्चन नंबर 115 देखेंगे। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कुआनो नदी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सतपुड़ा के जंगल, भवानी प्रसाद मिश्र, संसद से सड़क तक, नागार्जुन, रामदास की हत्या, रघुवीर सहाय। तो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी राइट है, संसद से सड़क तक, नागार्जुन। संसद से सड़क तक काव्य रचना क्वेश्चन नंबर 115 का ऑप्शन नंबर डी राइट है। व्याख्या देखें। संसद से सड़क तक काव्य रचना सुदामा पांडे धूमिल की है, शेष रचनाएं सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से कौन सी कृति नागार्जुन द्वारा रचित नहीं है? पाषाणी, रविंद्र के प्रति, चंदना या कला और बूढ़ा चाँद। कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन नंबर डी राइट है, कला और बूढ़ा चाँद। कला और बूढ़ा चाँद नागार्जुन द्वारा नहीं बल्कि किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? ए, तुम्हें सौंपता हूँ, बी, तुमने कहा था, सी, प्यासी पथराई आँखें, डी, युगधारा। तो कौन सा नहीं है पूछा है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है, ए, क्या? ए, तुम्हें सौंपता हूँ, ये नागार्जुन की नहीं है, बाकी तीनों नागार्जुन जी की रचनाएं हैं। तुम्हें सौंपता हूँ काव्य रचना नागार्जुन की नहीं है, बल्कि किसकी है? त्रिलोचन शास्त्री की है। शेष रचनाएं नागार्जुन की है। क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा है?
डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, राहुल सांकृत्यायन। किसकी है? ऑप्शन नंबर बी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। व्याख्या देखेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास अतीत भाग 1 और 2 आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का आलोचनात्मक ग्रंथ है। इनके अन्य आलोचनात्मक ग्रंथ हैं बिहारी की वाग्विभूति, वाङ्मय विमर्श, हिंदी का समसामयिक साहित्य और हिंदी नाट्य साहित्य का विकास इत्यादि। शुक्ल जी ने अपनी आलोचना के लिए सगुणोपासक भक्त कवियों को चुना, तो मिश्र जी ने रीतकालीन कवियों को बिहारी एवं घनानंद उनके प्रिय कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 119, हिंदी साहित्य का अतीत भाग 1 और 2 साहित्यों के इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र शुक्ल, बी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी श्याम सुंदर दास। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। क्वेश्चन नंबर 120, हिंदी साहित्य का अतीत शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन हैं? डॉक्टर नगेंद्र, बी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी रामचंद्र शुक्ल। कौन हो सकता है? ऑप्शन नंबर बी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी हैं। क्वेश्चन नंबर 121, हिंदी साहित्य का अतीत नामक इतिहास ग्रंथ के रचनाकार का नाम?